उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अपने कारनामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। विभाग के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि बाढ़ बचाव के लिए आए करोड़ों रुपए बाढ़ की भेंट चढ़ जाते हैं और बाढ़ बचाव कार्य सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाता है। जब नदियां उफान पर होती हैं तो लोगों के घर, खेत और सब कुछ पानी में समा जाता है। आगरा के जगनेर स्थित मेवली बांध पर सिंचाई विभाग द्वारा मरम्मत का कार्य कराया गया था, लेकिन मौके पर काम सिर्फ फाइलों में ही नजर आया। इस बात की पुष्टि यहाँ के किसान भी करते हैं। किसानों की माने तो काम सिर्फ फाइलों में हुआ है, जमीन पर कोई भी काम नहीं हुआ। आपने जो है तमाम बांधों की शिकायतें की हैं। अभी कोई 2 बांध बताइए जिन पर प्रशासन ने, सिंचाई विभाग ने घोटाला कराया है या काम नहीं किया गया। मैं पूरा खीरागढ़ तहसील का आपको डाटा देता हूं। लगभग 20 करोड़ रुपया खीरागढ़ तहसील के 35 बंदियों की पुनर्स्थापना के लिए आया हुआ है। अक्सर पैसा पहले भी आता था। ये लोग अधिकारी और नेता इंजीनियर मिलकर उस पैसे को खा जाते थे। इन्होंने नयागाम बांध पे काम किया था जिसमें बहुत पैसा मंजूर हुआ था, लेकिन वो पुरानी मिट्टी को डाल दिया था। पहले भी बांध टूट गया था। इसके संबंधों में अधिकारियों से मिला, इससे पहले डीएम थे उनसे मिला, कमिश्नर साहब से मिला टेक्निकल जांच के लिए। डीएम साहब ने भी लिखा संबंधित अधिकारियों को, कमिश्नर साहब ने भी डीएम साहब को एक चिट्ठी लिखी है कि इसकी जांच कराई जाए, लेकिन ये कॉकस इतना तगड़ा है कि जांच को दबा देते हैं। अब बांधों की बात करें तो मैंने नएगाम बांध की शिकायतें की, उसमें काम में थोड़ा मिट्टी के काम में सुधार हुआ है, लेकिन रेता और सीमेंट का और पत्थर का काम आज भी क्वालिटी का नहीं है। ऐसे ही सिंगाच बांध है, उसके अंदर जो पत्थर लगाए थे, पहले लगे हुए थे, उनको बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने पैसे का एडजस्टमेंट करने के लिए उसको बदला और अभी छोटे पत्थर लगाए गए हैं। सीमेंट, रेता, गिट्टी का काम सभी बांधों में घटिया किस्म का हो रहा है। अगर इसकी टेक्निकल जांच कराई गई तो ये सब लोग बहुत नुकसान में जाएंगे। इसके अलावा बांध है वहाँ का कासिमपुर का, उसमें भी बहुत अच्छा कार्य नहीं हुआ है। कांसपुरा का बांध है, उसके भी उन्होंने पत्थर उखाड़ दिए। जो उखाड़े पत्थर थे पिचिंग के, बहुत अच्छे पत्थर थे, उन्होंने उनको उखाड़ के गायब कर दिया। अभी जो पत्थर लगाए जा रहे हैं बहुत घटिया किस्म के लगाए जा रहे हैं। उसमें गेट का काम होना है, उसको नहीं कराया गया है। और काम बांध में बहुत जरूरी है करना, उनको नहीं कराया जा रहा, केवल पिचिंग का कार्य कराया गया था। मिट्टी के कार्य में मेरी शिकायत के बाद, कमिश्नर साहब के पास शिकायत करने के बाद, डीएम साहब के पास शिकायत करने के बाद मिट्टी के काम में जरूर थोड़ा सुधार हुआ है। बाकी 35 बांधों पर जो कार्य हुआ है बहुत ही निम्नतर घटिया किस्म का किया जा रहा है। इसकी टेक्निकल जांच होना बहुत जरूरी है। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग द्वारा यहां घटिया स्तर का काम कराया गया है, जिससे आने वाले समय में ये बांध टूट सकता है और यहां पानी की बर्बादी होगी, जिससे फसलें तो बर्बाद होंगी ही, 1 साल तक किसान दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। किसानों का कहना है कि अगर बांध टूटा तो वाटर लेवल भी गिर जाएगा और इस बांध के जरिए आसपास के 25 गांव के किसान परेशान हो जाएंगे। 25 गांव के किसानों की परेशानी को दरकिनार करते हुए मेवली के इस बांध पर सिंचाई विभाग द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की गई है। बांध के काम से कितना संतुष्ट है? नहीं है, कुछ नहीं संतुष्ट, क्योंकि काफ़ी पैसा आया है, इसमें पैसा इतना लगा नहीं है और गेट भी नहीं चढ़े अभी। जो कह रहे हैं गेट अब चढ़ रहे हैं, अब चढ़ रहे हैं, गेट भी लगा है। और बांध टूटने से इसमें पानी की कमी आ जाएगी, कुएं में, बोरिंगों में, तो फसल होगी नहीं। हाँ, और बांध टूट जाएगा तो जाना कितनी साल पीछे बनेगा। पहले पड़ा रहा 10-8 साल, जब तो पहले लंबा लगा, अब फिर टूट जाएगा तो फिर अब की जाना कब बनेगा। काम बाबूजी सही ढंग से तो हुआ नहीं है। कोई मिट्टी नहीं डाली है उन्होंने ढंग से, ना कोई इनकी सफाई की है कभी। पेड़ पौधे खड़े हैं, जहाँ झाड़ झूठे खड़े हैं, वो कोई सफाई नहीं की है इसकी। कोई सफाई नहीं है। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है अगर बांध टूटा तो क्या दिक्कत होगी? बांध टूट गया तो यहाँ की जनता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, कोई पैदा ही नहीं होगी यहाँ पे। जब हमारी यूपी की बात टीम ग्राउंड जीरो पर गई और वहां तहकीकात की तो बांध के किनारे झाड़ियां खड़ी नजर आईं और बांध की मिट्टी का कटान हो रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, तो वहीं बांध के सहारे अपनी फसलों से साल भर गुजारा करने वाले किसान परेशान नजर आ रहे हैं।
जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ आदेश हैं कि किसानों और ग्रामीण अंचल में किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी, ठेकेदार और अधिकारी सब आदेशों को दरकिनार कर अपनी जेब भरने में मशगूल हैं। इस समय हम आगरा के जगनेर रोड पर मौजूद हैं और जगनेर रोड पर ये मेवली बांध है। इस मेवली बांध पर सिंचाई विभाग द्वारा काम किया गया है, मरम्मत कराई गई है, लेकिन मरम्मत किस तरह से कराई गई है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ किसी भी तरह की मिट्टी का जो है ढलाव नहीं किया गया है, मिट्टी का कटान हो रहा है, बल्कि कह सकते हैं कि मिट्टी डाली ही नहीं गई है। यहाँ नाम के लिए मरम्मत का काम कराया गया है। आप देख सकते हैं कि सिंचाई विभाग का यहाँ जो साइन बोर्ड है वो भी महीनों से टूटा पड़ा है, लेकिन सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं वो कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद जगनेर के इस मेवली बांध के आसपास रहने वाले किसानों पर कितनी भारी पड़ सकती है। ये बांध अगर टूटता है तो यहाँ फसलों में पानी नहीं लग पाएगा और कहना ये भी है कि यहाँ अगर बांध टूटेगा तो यहाँ की फसलें लगातार बर्बाद होती जाएंगी और एक साल तक यहाँ के किसान दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। ये सारी जानकारियाँ सिंचाई विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के पास भी हैं, लेकिन वो इतने निर्दयी हो गए हैं, इतने लापरवाह हो गए हैं कि उन्हें किसानों की जरा भी परवाह नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ किस तरह का काम हुआ है। काम बहुत कम हुआ है, पैसा काफ़ी आया है और यूँ कह रहे कि इतना मट्टी पड़ने जाते नहीं काम चलेगा, तो यूँ कही हम यहाँ पर 2 लाख लगाते हैं तो हम साला 2.5 लाख रुपए वहाँ दे करके अपना पेमेंट करा लेंगे। ये ऐसे बोले था, ऐसे बोला था। हाँ। यहाँ काम नहीं हुआ, कोई काम कोई नहीं हुआ है। काम तो यूँ है कि यूँ तो फॉर्मूला कर ही गए, परंतु काम नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटीज़ यहाँ जो है की गई हैं, लेकिन किसी तरह का काम नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है, कब से यहाँ रह रहे हैं? मेरा नाम रोशन लाल है जी। रोशन लाल जी, कब से यहाँ रह रहे हैं? मैं यही रहता हूँ, मुझे 35 साल हो गए यहाँ। हाँ, अगर ये बांध टूटता है सिंचाई विभाग के लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों की वजह से, तो यहाँ के आसपास के रहने वाले जो किसान हैं कितनी परेशानी में आ जाएंगे। यहाँ इस बांध को टूटने से यहाँ के कम से कम 25 गांव हैं वो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि इसी बांध से पूरे गांवों की परेशानी दूर होती है। तो सुन लीजिए, आप लोगों के सामने अभी यहाँ के जो किसान हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस बांध के आसपास 25 गांव के लोग रहते हैं। अगर ये बांध टूटता है, क्योंकि टूटने की कगार पर है, यहाँ किसी भी तरह का कोई काम नहीं कराया गया है। अगर काम होता तो ये किसानों के चेहरे पर परेशानी की बजाय खुशी जाहिर होती, क्योंकि यहीं से फसलें जो हैं इनकी फसलों को पानी दिया जाता है। अगर ये बांध टूटेगा तो 25 गाँव की जनता सिंचाई विभाग के लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से सड़क पर आ जाएगी, दाने दाने को मोहताज हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े आदेश के बाद भी सिंचाई विभाग के लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी लगातार ऐसे किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 25 गांव के ये किसान किस सिंचाई विभाग के लापरवाह अधिकारियों की वजह से दाने दाने को मोहताज हो सकते हैं।